PIA की यूरोप के लिए परवाजों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है ये एक तारीखी दिन है। कामयाबी वजारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो से मुमकिन हुई। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बहुत मेहनत की। PIA की दीगर परवाजों से रेटिंग बेहतर हुई है। पाबंदी हटाने से PIA के निजकारी के अमल में फ़ायदा होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा PIA और एविएशन इंडस्ट्री तबाही के धाने पर आ गई थी। PIA का ऑपरेशन जल्द बहाल हो जाएगा। उम्मीद है बरतानिया और दीगर ममालिक से भी पाबंदी हट जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA की परवाज़ों से पाबंदी हटाने का खैर मकदम कहा। PIA के साख मुस्तहकम होगी, माली तौर पर भी फ़ायदा होगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक पाबंदी का उठ जाना फ़ज़ाई हफाजती ज़वाबित पर कारबंद रहने का मुँह बोलता सबूत है। KP से जो जत्था यहाँ पर आया था इस्लामाबाद, और उन्होंने जो इस्लामाबाद में तबाही की, एक पुलिस का एहलकार शहीद हुआ, 4 रेंजर्स के जवान वो शहीद हुए, और जो पाकिस्तान की मईशत को एक मरतबा फिर जो शदीद घाव लगा, ऐसे बलवों के नतीजे में 190 अरब रुपए का यौमिया मईशत को नुकसान पहुंचता है। दुनिया के सामने जो तमाशा लगाया गया और पाकिस्तान के नाम को रुस्वा किया गया, वो तो अल्फाज में उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। PTI सियासी जमात नहीं, एक फितना है। जत्थों के खिलाफ FIR काटी जाएं, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, यकीनी बनाएं आइंदा कभी भी ऐसा ना हो। क्या पाकिस्तान को इस फितने और तखरीबकार पार्टी के हवाले करना है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़रा, सिविल और अस्करी हुकाम की इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले जत्थे ने इस्लामाबाद में तबाही मचाई। शरपसंदों की फायरिंग से एक पुलिस और 3 रेंजर्स एहलकार शहीद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एजेंडा हर चीज़ को तहबाला करना ही है। दुनिया के सामने जो तमाशा लगा वो बयान नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा विफाक के खिलाफ चौथी लश्कर कशी की गई, मईशत को फिर घाव लगा, यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। तमाम वाक़यात का एक तसलसल है, उन्हें अलहदा करके नहीं देखा जा सकता। इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदही और मौसर कार्रवाई के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स की तश्कील। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ इजलास में किया गया। विफाक़ी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, आहत खान चीमा, अता तारड़ और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे टास्क फोर्स में शामिल। शरपसंदों की निशानदही के लिए इस्लामाबाद में फ्रांसिक लैब कायम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं आई। पेशावर में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी में तल्ख जुमलों का तबादला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा बानी PTI के सिपाही हैं, किसी और के नहीं। कोर कमेटी की पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद। एहतजाज में कारकुनों की कम तादाद पर मेम्बरान आरिफ अलवी पर बरस पड़े। बुशरा बीबी की तरफ से आरिफ अलवी की हिमायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बुशरा बीबी से इख्तलाफात की खबरों की तरदीद। कहा हमारा मकसद बानी PTI की रिहाई है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करते, ये जमहूरियत के मुनाफी है। मौलाना की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अनारकी किसी भी मसले का हल नहीं। हुकूमत दोबारा इलेक्शन करवाए और हकीकी नुमाइंदे मैदान में आए। ज़रूरत इस बात की है कि हम कौम को दुरुस्त रुख दे सकें। PTI अपने तर्ज अमल पर गौर करे। हुकूमत को भी अपना रवैया तब्दील करना होगा। पीपल्स पार्टी किसी भी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्किस लगाया, उनका मुतालबा ही गलत था। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए विफाक ने कोई जवाब नहीं दिया। पानी का मसला CCI के इजलास के बगैर हल नहीं होगा। सिंध के पानी का एक भी कतरा किसी और को नहीं देंगे। अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि कल बलूचिस्तान असम्बली ने जो हरकत की है और PTI पर पाबंदी लगाने के लिए जो करारदाद पास की है, यह काबिल मजम्मत है।
इससे पता चलता है कि बलोच अवाम, बलोचिस्तान के लोग तो वैसे ही सियासी आज़ादियों और बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से परेशान हैं। वो लोग तो हुकूमत और रियासत से अपना हक मांगते फिर रहे हैं और उनके ऊपर जो असम्बली लाकर बिठाई गई है, सीटें बेची गई हैं बाकायदा, और अपनी मर्जी के लोगों को लाकर जो असम्बली वहां पर बनाई गई है, अक्सरियत उसमें वो उन लोगों की शामिल है, और उन्होंने वो काम किया है कि जो खुद उन सब के ऊपर भी आएगा। अमीर जमात इस्लामी की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद की मजम्मत। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीटीआई से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाबंदी लगा दी जाए। सियासी पार्टियों को भी खानदानों से निकलना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले 24 से 26 नवंबर के दरमियान क्या हुआ, आवाम के सामने आना चाहिए। एहतजाज करना जुर्म नहीं, क्या व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज नहीं होता? हुक्मरान तबके की ख्वाहिश है सियासी वर्कर्स के लिए पाकिस्तान को नो गो एरिया बना दें। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 15 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। आगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की समरी वजारत खजाना को इरसाल कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद हतमी कीमतों का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का आइंदा हुकूमत की जानिब से बिजली ना खरीदने का ऐलान। कहते हैं IPP से नजरसानी माहिदों के बाद बिजली मजीद 5 रुपये तक सस्ती होगी। बिजली सहूलत पैकेज के नताइज अच्छे निकले तो पूरा साल चलेगा। FPCCI में अवैस लगारी ने कहा अब पावर सेक्टर में कोई मुकद्दस गाय नहीं। 5 IPPs को ख़त्म कर चुके, मजीद भी करेंगे। मजीद 11 के साथ भी इब्तदाई वर्किंग कर चुके हैं। कहा रवा माली साल के पहले 4 माह में डिस्कोर्स ने सिर्फ 11 अरब रुपए का नुकसान किया। पंजाब में स्मोक के ढेरे। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 तक पहुंच गया। कराची में फजाई आलूदगी की शरह 184 रिकॉर्ड की गई। पंजाब में इंसदाद स्मोक ऑपरेशन तेज। तजावुजात के खात्मे और स्मोक कंट्रोल करने के तहत 139 आर्जी तजावुजात हटा दी गई। 5 इंडस्ट्रियल यूनिट सील, 3 लाख रुपए जुर्माना। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के खात्मे के लिए स्कूलों अस्पतालों में वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी बनाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि तामीरात का काम शुरू नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट चेकिंग के हवाले से पॉलिसी बनाएं। जब तक DCs के तबादले नहीं करेंगे मामला दुरुस्त नहीं होंगे। मेंबर कमीशन ने बताया टाउनशिप में दरख्त काट कर टिम्बर मार्केट में बेचे गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्त काटने की बात दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सिबी कलात में भी बादल खूब बरसे। नोशकी में यालाबारी, बारिश का सिलसिला 2 रोज़ वक्फे से जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के इस्लामाबाद, मरी, गलियात, खिता पोटोहार में बारिश की पेशगोई। 2 दिसंबर तक गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद और सरगोधा में भी हल्की बारिश होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में अर्बन फ्लडिंग, दरियाई सैलाब और धूलकुही से निपटने के लिए इक़दाम का जायज़ा। मरियम नवाज़ ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे फ्लडिंग प्लान का तलब कर लिया। अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी ख़रीदने की मंजूरी। रोड से बारिश के पानी का निकासी यकीनी बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट्स को लेवल नीचे करने के मंसूबे की मंजूरी। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में सीवरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मोटरवेज़, हाईवेज़ और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना है।